आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में स्कूलों को मजीद एक हफ्ते के तातीलात का जियो सोशल मीडिया पर वायरल। जानिए क्या है हकीकत। तेलंगाना में स्कूलों के गरमाई तातीलात में इजाफा करने और स्कूलों की कुशादगी पर महकमे तालीम ने वजाहत दी है। महकमे तालीम के हुक्काम ने वाजे किया है कि स्कूलों की छुट्टियों में तोसी की झूठी खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जाली अहकामात पर यकीन न किया जाए। स्कूलों के लिए गरमाई तातीलात में तोसी नहीं की गई है। रियासत भर में पीर 12 तारीख से स्कूल दोबारा शुरू होंगे। इतवार की रात मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वाटी कोरोना के नाम से एक जियो की कॉपी गश्त कर रही है, जिसमें कहा गया है कि रियासत में बारिश की वजह से स्कूलों के गरमाई तातीलात में मजीद एक हफ्ते का इजाफा किया गया है। इस जियो में कहा गया है कि स्कूलों को 12 जून से 19 जून तक तातीलात में तोसी की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस जाली जियो की कॉपी को देखने के बाद महकमे तालीम ने इतवार की रात इस जियो को जाली करार दिया और वाजे किया कि कल पीर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। बिहार सुप्रीम असेंबली पटना नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा हुआ दर्ज। बिहार सुप्रीम असेंबली कोड़ंगल पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इंद्रापाल रेड्डी नामी शख्स की शिकायत और अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत में मुतासरा शख्स पाल रेड्डी ने बताया कि 2018 में इसने ऊपरपल्ली में एक प्लॉट खरीदने की कोशिश की। इसी दौरान रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी और राकेश रेड्डी का इनसे सालिस के तौर पर तारुफ हुआ। इन दोनों ने श्रीराम रेड्डी नामी एक और शख्स को इनसे मिलवाया जो कुछ और जमींदारों को जानता था। जमीन और कमीशन समेत कुल 3 करोड़ 65 लाख रुपए में जमीन फरोख्त करने की बात हुई। इंद्रपाल रेड्डी ने भी कमीशन देने पर रजामंदी जाहिर की और रुकन असेंबली नरेंद्र रेड्डी को 3 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम अदा की। बाकी 60 लाख रुपए की रकम के लिए रुकन असेंबली इन्हें काफी परेशान कर रहे थे। रकम ना होने की वजह से वो बैंक से कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पर दबाव डाला जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि बाकी रकम के लिए रुकन असेंबली नरेंद्र रेड्डी ने उनके मकान पहुंचकर उनकी बीवी को धमकाया, इन्हें कमरे में बंद कर दिया और उनकी शदीद पिटाई की। उन्होंने कहा कि एमएलए ने अपना गन मैन भेजकर उन्हें मारने की कोशिश की। इंद्रपाल उनकी हिरासत से फरार होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ताहम मुतासिरा ने शिकायत में कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर वो अदालत से रुजू हुए और रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए हैं। नर्सिंग की तालिबा का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल, हाथ और पैर के रगों को काट दिया गया। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में वारदात। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में नर्सिंग की एक तालिबा का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया जिले के परगी मंडल के गड़कापुर गांव में पेश आया। गांव के रहने वाली 19 साल शिरीषा ने इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद वो विकाराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग की तरबियत ले रही थी। शनिचर की रात कुछ काम से शिरीषा घर से निकली और रात देर गई तक घर वापस नहीं आई, तो घर वालों ने आसपास के इलाकों में तलाश किया। इतवार की सुबह गांव के करीब एक तालाब के पास शिरीषा के खून में लथपथ लाश मिली। इसके बाद घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है और कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि शिरीषा को नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके दोनों आंख बाहर आ गई और हाथ और पैर के रगों को भी काट दिया गया। जराये ने बताया कि शिरीषा की मां को चंद रोज पहले दिल का दौरा पड़ा था और वो फिलहाल हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक है। तेलंगाना के इन अजला में मंगल तक बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना रियासत में आइंदा 2 दिनों में हल्की से दरमियानी और तूफानी बारिश का इम्कान है। इतवार से पीर की सुबह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में तूफानी बारिश होंगी। दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में जालाबारी के इम्कान हैं। पीर से मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश के इम्कान हैं। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में जालाबारी की तवक्को है। दूसरी जानिब जुनूब मगरबी मानसून जोरों शोर से जारी है। एपी, कर्नाटका और तमिलनाडु तक फैल गया। मानसून मगरबी सिमत से तेलंगाना की तरफ दाखिल हो रहा है। उत्तराखंड में मुसलमान नामुसाइद हालात से दो चार नकले मकानी पर मजबूर।
रियासत उत्तराखंड के काशी जिले से फिर खबराना कशीदगी की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि माहौल इस हद तक खराब हो गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने कारोबार समेटकर नकले मकानी करने पर मजबूर है। बहुत से मुस्लिम खानदान इलाका छोड़ चुके हैं। हालांकि पुलिस इंतजामिया इसकी तरदीद कर रही है और नकले मकानी की खबरों को मुसलसल मुस्तरद कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पोरुला कस्बे में फिर खबराना कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब हिंदू शिद्दत पसंदों के हुजूम ने एक मुस्लिम दुकानदार पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दाएं बाजू के कारकुनान का एक ग्रुप जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक मुबैना मुस्लिम दुकानदार के बंद दरवाजे पर लाठियों से हमला कर रहा है। वहीं खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक मुकामी ताजिर शकील ने अपना 42 साल कारोबार छोड़कर देहरादून में सकूनत इख्तियार करने का फैसला किया है। परुला में बिगड़ते माहौल की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। शकील का कहना है कि उनके वालिद 42 साल पहले यहाँ आए थे और कपड़ों की तिजारत करते थे। तकरीबन 15 साल पहले उन्होंने परुला में कपड़े की दुकान खोली, लेकिन अब बिगड़ते हुए हालात की वजह से वो देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। शकील ने बताया कि किरणपुर में उनकी दुकान है। उनके भाई का वहां पहले से मेडिकल स्टोर है। रिपोर्ट के मुताबिक परुला में 8 ताजिरों ने अपनी दुकानें छोड़ दी हैं, जबकि यमुनावादी में अपनी दुकानें छोड़ने वालों की तादाद अब बढ़कर 12 हो गई है। जब से माहौल खराब हुआ है, मुस्लिम ताजिर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। उड़ीसा ट्रेन हादसा, 5 अफराद हिरासत में। बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन सील, नहीं रुकेगी कोई ट्रेन। सीबीआई ने इतवार को उड़ीसा के बालासुर जिले के बहनागा में ट्रेन हादसे के सिलसिले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 5 अफराद में एक अफसर भी शामिल है। आपको बता दें कि 2 जून को ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसके साथ ही इस दौखनाक ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के आलात और रिकॉर्ड रूम को सील कर दिया है। इसलिए तहकीकात मुकम्मल होने तक स्टेशन सील रहेगा। इसलिए उड़ीसा के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। साउथ ईस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ आदित्य कुमार चौधरी ने कहा था कि जब तक सीबीआई रेलवे हुकाम को ग्रीन सिग्नल नहीं देती, तब तक कोई ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। चौधरी ने कहा था कि सीबीआई ने लॉन्ग बुक, रील पैनल और देगर सामान जब्त करने के बाद स्टेशन को सील कर दिया है। पंजाब में डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा, ज्यादा टैक्स वसूल करेगी रियासती हुकूमत। हुकूमत पंजाब ने आवाम को झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल पर आयद होने वाले वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पंजाब के आवाम को 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी। इसके साथ ही डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अब रियासत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 65 पैसे होगी, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 95 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब गुज़िश्ता साल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम है। नई दिल्ली समेत तमाम मेट्रो में इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मालोनी की मरियम मस्जिद के खिलाफ डिप्टी कलेक्टर का नोटिस, गैर कानूनी बताते हुए मुनहदम करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के डिप्टी कलेक्टर ने मालोनी की मरियम मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए मुनहदम करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मस्जिद को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर ये इन्हदामी कार्रवाई मस्जिद के जिम्मेदारों की जानिब से की गई तो इस पर होने वाले अखराजात मस्जिद इंतजामिया को बर्दाश्त करने होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के जिम्मेदारान इसे खुद मुनहदम नहीं करते तो इंतजामिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि मस्जिद से मुताल्लिक नायब कलेक्टर की जानिब से नोटिस दिए जाने से पहले मुकामी पुलिस थाने मालोनी के सीनियर पीआई शेखर भाले राव की जानिब से नायब कलेक्टर को ये रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि ये मस्जिद सरकारी जगह पर गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई है। इसलिए नायब कलेक्टर ने पुलिस की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मरियम मस्जिद के खिलाफ नोटिस जारी की है। वाज़ेह है कि मलाड़ मालोनी गेट नंबर 5 के पास मरियम मस्जिद आज से 20 साल पहले तामीर की गई थी और 20 साल से यहाँ मुसलसल नमाज अदा की जा रही है। मस्जिद के आसपास कुछ दुकानें भी हैं, लेकिन कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं पेश आई। ऐसे में इलाके के अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर पुलिस ने किस बुनियाद पर यह रिपोर्ट बनाई और किसके इशारे पर यह काम किया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर।
time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.